हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल। मार्केट के अंदर बिटकॉइन की प्राइस एंड बिटकॉइन की सेंटीमेंट्स के बारे में बात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो एंड तक आप देखोगे तो आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, कंटेंट के एतबार से, इन्फॉर्मेशन के एतबार से और मार्केट में रहने के एतबार से। तो बिटकॉइन की प्राइस करंटली इज ट्रेडिंग अराउंड $37,400 विच इज़ नॉट फ्रेश and which is not old. Why? Because the market somehow is giving you an option to enter into the market इस जोन में। इस जोन में कहने का मतलब ये है कि मार्केट के जो प्राइस हैं आपके सामने हैं $37,400, जो कि तकरीबन 1.5 दिन से ये प्राइस चल रहे हैं। 4 आवर की कैंडल सारी जो है सैचुरेट होती जा रही है, नैरो होती जा रही है। क्यों? क्योंकि प्राइस लेवल इस तरीके से देना, तो आप साबित कदम रखेंगे इसलिए कि मार्केट को शॉर्ट करें, या डाउट में रहेंगे तो फिर मार्केट को लॉन्ग करेंगे। ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पोजीशन यहाँ से बनती हैं डाउटफुल एतबार से, और डाउट नहीं होगा तो फिर मार्केट आपको ये ऑप्शन क्यों देगी। और दूसरी बड़ी बात, कल को जो है तकरीबन बहुत बड़ी मेजॉरिटी में बिटकॉइन की एक्सपायरी है, एज वेल एज इथीरियम ऑल्सो। तो इन चीज़ों की एक्सपायरी कल है और प्राइस चल रहे हैं $37,400। और एक्सपायरी क्या कहती है, अगर पीछे जाया जाए 1 महीने पीछे या 2 हफ्ते पीछे, तो एक्सपायरी के अकॉर्डिंग शॉर्ट पोजीशन डैमेज हो चुकी हैं, क्योंकि प्राइस इन्होंने एक्सपायरी से ऊपर रखा हुआ है। पहले भी शॉर्ट पोजीशन जो है, जो फ्यूचर्स की हैं खाली, नॉट एक्सपायरी, तो वो भी लिक्विडेट हो चुकी हैं। क्यों? $38,000 से प्राइस आके रुके थे $34,800, तकरीबन $3,200 का डंप। उसके बाद प्राइस वापस से कवर अप करे, $38,000 हार्डल बनाए, जो कि लास्ट प्राइस गए $37,900। उसके बाद एक्सपायरी क्या करी, जो शॉर्ट पोजीशन की वहाँ से थी उनको भी डैमेज करा। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो मैंने देखा मार्केट के अंदर, बार बार हर पोजीशन के अकॉर्डिंग बिटकॉइन जो है डैमेज किए जा रहा है शॉर्ट पोजीशंस को। और अभी क्या है, बात चल रही है दिसंबर एंड होगा तो दिसंबर में ये होगा। $38,000 से प्राइस बता रहे हैं $40,000 तक के लेवल क्लियर कर सकते हैं की सपोर्ट। बट मैं ये मानता हूँ कि प्राइस $40,000 तक पहुँचने के लिए हमें तकरीबन 1 महीने का वेट करना पड़ेगा। बाकी प्राइस यहीं घूमते हैं, फिर टूटेंगे, फिर बनेंगे। तो तकरीबन 3 बारी ये हो चुका है, चौथी बार मैं मानता हूँ कि प्राइस क्रॉस होने चाहिए। और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपको इस वक्त रैली देखने को दिख जाएगी। जो भी मूवमेंट चल रहा है आप रैली का बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक रैली आ गई थी कहाँ से, जब प्राइस $32,000 के करीब में था। दूसरी रैली बनी है कहाँ से, जब प्राइस $38,000 थे। अभी एक और रैली आनी बाकी है, और जो कि इस मूवमेंट में हो सकती है अगर प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं बिटकॉइन की। दूसरी बात करते हैं न्यूज़ की। छोटा सा ना स्टैट्स है, जो कि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता उस बारे में। बहुत छोटी सी बात है। तकरीबन लास्ट वीडियो में मैंने यही कहा था कि 85% प्रॉफिट बिटकॉइन का जो है, जिन्होंने बाय करा था 25,000, 28,000, $30,000 के फ्रेम में, उनका 85% तक वो प्रॉफिट में है इस वक्त, जो ट्रेडर्स हैं। सोचने वाली बात यह है कि 85% मेजॉरिटी प्रॉफिट में बैठी हुई है और प्राइस फिर भी ऊपर चल रहे हैं। प्राइस फिर भी ऊपर चल रहे हैं। 85% पॉपुलर जो पर्सन है, जो मेजॉरिटी है, वो बैठी हुई है प्रॉफिट पे, और बुक अभी तक नहीं करा है उन्होंने। मानता हूँ एक 5-10% का फेज़ आया होगा जिसकी वजह से डंप हुआ था $35,000 तक। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऑल्ट कॉइन्स जंप कर रहे हैं रेगुलरली। ठीक है, बीच में कोई शांति हुई थी, 10% 20% की जंप आने लग रही थी जब चीज़ें रुक चुकी थी। लेकिन इस वक्त जो है आप देखो, प्राइस $38,000 के पास में है। 85% प्रॉफिट में लोग मेजॉरिटी में बैठे हुए हैं। अगर $40,000 पहुंचता है तो क्या गारंटी है वहाँ से $45,000 होने की, क्योंकि फिर दोबारा शोर मचेगा इन सब चीज़ों का। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हाल्विंग बाकी है, हाल्विंग से पहले इतना प्राइस नहीं होने चाहिए थे। ठीक है, न्यूज़ भी सर्कुलेट कर रही है, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ ऐसी नहीं आ रही है ऐसा जो चाइना की निकल के आती थी जब पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ती थी, क्योंकि $40,000 में चाइना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था उस प्राइस में। और सेक भी कोई ETF को लेके कोई खास ज़्यादा वो दिखा नहीं रहे, जबकि ETF इतनी बड़ी बात है। और ETF के बाद क्या होगा बिटकॉइन के प्राइस का, ये थोड़ा रहेंगे $40,000, जंप लग सकती है $15,000 $20,000 तक की भी। लेकिन वो मूवमेंट इन्होंने यहाँ से बना लिया। ठीक है, जबकि वो $25,000 के लेवल पे होना चाहिए था, क्योंकि बिटकॉइन अब $80,000 $90,000, ये इट्स नॉट गोना बी पॉसिबल इन अ मिनिमल पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी। 85% लोग प्रॉफिट में, दे कैन बुक एनी टाइम। ये वही जोन है, $1-2 हज़ार का जोन जो है कवर अप नहीं हो पा रहा है, और ये चिंता का विषय बन चुका है। तो दैट्स इट।
इस पे थोड़ा सा गौर करना, ध्यान देना इन चीज़ों पे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, और मेक श्योर you're liking and subscribing the channel also, as well as joining me on Telegram as well as Twitter also। तो यही कुछ बातें थी, आपको ध्यान में रखना चाहिए इन सब चीज़ों को, क्योंकि मैं भी रख रहा हूँ, मैं भी आई एम अ पार्ट ऑफ ट्रेड ऑल्सो, और यही एक जर्नी रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। इन बिटवीन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डो नॉट लूज़ योर फंड्स, क्योंकि आगे के लिए काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी आपको फंड्स की, और अपॉर्चुनिटी खड़ी भी होंगी, बट पैसा जेब में नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स इट, मैं वीडियो को एंड करता हूँ, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, बाय।